हिंदी करोड़ों लोग बोलते हैं, लेकिन क्या हम इसे सच में जानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इससे जुड़ा एक ऐसा सच है जो आपको चौंका सकता है। तो चलिए आज हिंदी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ज्यादातर लोग कहेंगे हिंदी, है ना? पर अगर यही जवाब आपके मन में आया है तो जरा रुकिए, क्योंकि ये जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा मिथक टूटता है। सच ये है कि भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा है ही नहीं। जी हाँ, कोई भी नहीं। हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, पर राष्ट्रभाषा नहीं। तो ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा का चक्कर है क्या? चलिए इस मिथक की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि संविधान में हिंदी को असल में क्या दर्जा दिया गया है। तो ये राजभाषा शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, राजकाज की भाषा। मतलब वो भाषा जिसमें सरकार अपना काम करती है। संसद की बहस हो, सरकारी कागजात हो या फिर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो सब इसी भाषा में होता है। और हाँ, हमारे संविधान में इससे एक बहुत खास जगह दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में हिंदी को भारत की 20 दूसरी भाषाओं के साथ जगह मिली है। और आर्टिकल 343 साफ साफ कहता है कि हिंदी केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो मतलब इसका दर्जा पूरी तरह से संवैधानिक है। ठीक है, तो आज का स्टेटस तो समझ आ गया, पर जो हिंदी हम आज बोलते हैं वो बनी कैसे? चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। ये कोई 100-200 साल की नहीं, बल्कि 1000 साल से भी लंबी कहानी है। ये देखिए, ये टाइमलाइन अब कमाल की है, सब कुछ साफ कर देती है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं संस्कृत से, फिर वहां से ये भाषा पाली बनी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, और इन सब पड़ावों से गुजरते हुए ये आज की हिंदी तक पहुंची है। बिल्कुल एक नदी की तरह जो बहावों से निकलकर अपना रूप और रास्ता बदलती रहती है। अच्छा, भाषा तो आवाज है जो बोली और हवा में खो गई, लेकिन वो क्या चीज है जो इस आवाज को हमेशा के लिए कैद कर लेती है? वो है लिपि, स्क्रिप्ट। तो अब बात करते हैं हिंदी के शरीर की, यानी उसकी लिपि, देवनागरी की। जरा सोचिए, ये बात कितनी गहरी है। अगर लिपि नहीं होती तो हमारा सारा इतिहास, विज्ञान, हमारी कहानियां, सब कुछ बस कुछ लोगों की यादों में ही दफन हो जाता। लिपि ही है जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। तो देवनागरी लिपि भी रातों रात नहीं बन गई। इसका भी अपना एक एवोल्यूशन है। इसकी माँ है ब्राह्मी लिपि। कमाल की बात यह है कि भारत की ज्यादातर लिपियां इसी ब्राह्मी से निकली हैं। तो ब्राह्मी से बनी गुप्त लिपि, फिर कुटिल, फिर नागरी, और फिर जाकर हमें मिली आज की देवनागरी। और इसके सबूत भी हैं हमारे पास। ब्राह्मी लिपि का सबसे पुराना इस्तेमाल वो हमें मिलता है सम्राट अशोक के शिलालेखों में, जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सोचिए, और देवनागरी की बात करें तो उसका पहला इस्तेमाल गुजरात के एक राजा जयभट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता। ठीक है, तो हमने भाषा की कहानी समझी, लिपि की कहानी समझी। अब जरा इसके बिल्कुल बेसिक पर चलते हैं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इसकी वर्णमाला पर। हिंदी के अक्षरों के ग्रुप को हम कहते हैं वर्णमाला। नाम में ही इसका मतलब छिपा है, वर्णों की माला। कितना खूबसूरत है ना? जैसे एक एक मोती को धागे में पिरोकर एक सुंदर माला बनती है, ठीक वैसे ही एक एक वर्ण को सही क्रम में रखने से वर्णमाला बनती। अब इस माला के 2 मेन हिस्से हैं, स्वर और व्यंजन, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्वर मतलब वाउल्स वो हैं जो आज़ाद हैं, अपनी आवाज़ खुद बना सकते हैं। लेकिन व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स बेचारे हमेशा स्वरों पर निर्भर रहते हैं। आप कोई भी व्यंजन बोलकर देखिए, जैसे क, आखिर में अ की आवाज़ आ रही है ना? बस यही है इनका रिश्ता। चलिए, अब तक हम हिंदी की गहराई में थे। अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरे भारत के भाषाई नक्शे को देखते हैं। इस बड़े से नक्शे पर हिंदी आखिर है कहाँ? ये चार्ट भारत की भाषाई डाइवर्सिटी को समझने के लिए बेस्ट है। देखिए, भारत की ज्यादातर भाषाएं सिर्फ 2 बड़े परिवारों का हिस्सा हैं। लगभग 73% लोग, मतलब हर 100 में से 73, भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलते हैं। हमारी हिंदी भी इसी परिवार का हिस्सा है। और बाकी 23% लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। तो जब हम भारोपीय परिवार कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है,
इसमें पंजाबी भी है, बंगाली भी है, और मज़े की बात तो ये है कि अंग्रेज़ी भी इसी परिवार से है। और दूसरी तरफ है द्रविड़ परिवार, जिसमें दक्षिण भारत की बड़ी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब। तो इतनी सारी बातें हो गईं। इस पूरे सफ़र का निचोड़ क्या है? अगर हिंदी को 4 पॉइंट्स में समझना हो तो ये है। पहला, इसकी आधिकारिक स्थिति राजभाषा है। दूसरा, ये भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तीसरा, इसकी लिपि देवनागरी है। और चौथा, इसका आज का जो रूप है उसे खड़ी बोली कहते हैं। तो बात यह है कि कोई भी भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो अपने आप में एक पूरा इतिहास है, एक पूरी संस्कृति है। ये एक सोचने वाली बात है ना, कि हम सबकी जो मातृभाषा है उसकी अपनी क्या कहानी है, वो हमारे बारे में, हमारी जड़ों के बारे में क्या बताती है।